हेलो बच्चों, जय श्री राम। राम राम भाई सारे आने। तो देखो, आप थंबनेल एंड टाइटल दोनों ही चीजें देखकर समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में हमको कॉपी कैसे लिखनी है और किन बातों का हमको ध्यान रखना है, किन गलतियों की वजह से आखिरकार हमारे नंबर कट जाते हैं। देखो, विद्यार्थी जीवन में हमसे कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां होती हैं और ऐसी ही गलती होती है हमसे कब, जब हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, है ना। ऐसी ही गलती कब होती है, जब हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं। लिखते क्या है और होता कुछ है। तो आज उन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, उन्हीं बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले एक प्यारा सा थॉट है आपके सामने। मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो, कि मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो। लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जानते हो, है ना। आपको क्या लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर किसी भी सब्जेक्ट के, हम उस सब्जेक्ट में माहिर हो गए, उसमें किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाएगा या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक्स कहीं से उठकर आ जाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे आसानी से। हमको सिर्फ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर एक आखिरी लाइन में कहा गया ना कि समंदर को जानते हो तुम, लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जानते हो तुम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के पढ़ने से ये तय नहीं कर सकते आप लोग कि आप उसमें माहिर हो, आप उसमें काबिल हो, कि आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपको अच्छे से नॉलेज है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उससे कभी भी प्यास नहीं बुझती है, ये बात सत्य है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलें, आपको वो 5 बातें जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगी, जिन बातों को आप नहीं करोगे ना, इन गलतियों को अगर आप नहीं करते हो तो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ना लिखना। देखो, ये जो है मैंने गूगल से इमेज लिया है और कहीं ना कहीं गूगल हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ किसी बच्चे ने डायरेक्ट आंसर डालकर सीधा सीधा यहाँ आंसर कर दिया है। देखो, यहाँ आंसर लिख रहा है, सीधा सीधा आंसर कर दिया, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा कि आखिरकार ये प्रश्न संख्या कौन सी है, ठीक है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, एक नहीं डाली है। तो क्वेश्चन नंबर ना लिखना सबसे बड़ी हमारी और सबसे पहली गलती क्या होती है, क्वेश्चन नंबर ना लिखना। ये गलती हम करते हैं ना, बोलो यस और नो, करते हैं या नहीं। अगर हम ये करते हैं तो हमारे मार्क्स 101% कटेंगे। उन हमारे नंबर्स को कटने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, इमोशनल बातें लिखना। हम बोर्ड एग्जाम के जब हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है और हमारे हाथ में कॉपी होती है तो हम क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो कुछ ऐसा लिखते हैं तड़कता भड़कता, जिससे कि टीचर जो है इमोशनली सेंटी हो जाए और हमको नंबर पूरे दे दे। तो यहाँ किसी बच्चे ने क्या लिखा इमोशनल बातें में कि सर मेरी मम्मी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है और पापा मुझे बहुत मारेंगे, सॉरी सर। यहाँ उसने आंसर तो नहीं दे पाया, लेकिन उसने ऐसी इमोशनल बातें लिखी। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें, ऐसे बेवकूफ़ी वाले कार्य आप मत करना। देखो, पूरा साल आपके पास होता है आपको पढ़ने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए। आपके माँ बाप, आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। वो चाहे दिन और रात कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आपसे तनिक भी कार्य की नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उनको उम्मीद है कि आज वो मेहनत करेंगे उसके लिए, तो कल कहीं ना कहीं वो उनके बुढ़ापे में उनके सामने खड़ा हो जाएगा उन परेशानियों के लिए जो उस उम्र में वो झेल नहीं पाएंगे, है ना। एक उम्र के बाद हमको परेशानियां बहुत हो जाती हैं। ऐसी ही परेशानियों से कहीं ना कहीं हमारे माता पिता बचने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा कर्तव्य है हमारे माता पिता के लिए। हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समाज में हमारी एक इमेज बनाना चाहते हैं वो, कि जो उनको नहीं मिल पाया मान सम्मान, वो हमारे बच्चों को मिले, बेटों को मिले, बेटियों को मिले। ये कौन चाहते हैं? माता पिता चाहते हैं। ये बात सत्य है। आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छी बात है। इस दुनिया में माँ बाप और भाई से सगा कोई नहीं होता, इस बात को गांठ बांध लो। और खास करके माँ बाप, इनसे ज़्यादा सगा कोई भी नहीं है। इसी वजह से इमोशनल बातें मत लिखा करो। जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो। अगर आंसर नहीं आता तो किस तरीके से लिखना है आगे इस वीडियो में पॉइंट है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। एंड द तीसरा पॉइंट क्या है, 2, 4, 6 पेज भरना। सर ये क्या, तो 2, 4, 6 पेज भरना क्या होता है कि सपोज दैट एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का,
मान लो एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2 अंक का नंबर क्वेश्चन है। अब उस 2 अंक के क्वेश्चन के लिए मेरे को सिर्फ 8 से 7 लाइनें लिखनी थी। कितनी लाइनें लिखनी थी? लाइन्स लिखनी थी मेरे लिए 7 से 8 लाइन। अब उन 7 से 8 लाइन के लिए आई थिंक मेरा एक पेज बहुत था, मेरा एक पेज बहुत था भरने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इन 7 से 8 लाइनों को और बड़ा चढ़ाकर प्लस एक और पेज, यानी कि 2 पेज में लिखने की कोशिश करता हूं। देखो जो कॉपी चेक करते हैं ना सर, वो सर हैं और वो जिस पद पर बैठे हैं ना, जिस पोजीशन पर हैं वो, बेटा उन्होंने ना जाने कितनी रातों तक सोए नहीं होते, या फिर कहते हैं कितनी किताबें पढ़ी होती हैं, आई डोंट नो। वो क्वेश्चन को देखकर समझ जाते हैं कि इसका आंसर लास्ट कितनी लाइंस में हो जाएगा कवर अप। बट हम क्या करते हैं, ज्यादा लाइंस में लिखकर 8 से 7 लाइन के क्वेश्चन को हम 15 से 20 लाइन में लिखकर सबसे पहला तो हम अपना इमेज खराब कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना इमेज खराब कर लेते हैं एंड द सेकंड पॉइंट हम अपना समय खराब कर लेते हैं, यानी कि हम अपना टाइम भी बर्बाद कर लेते हैं। एंड तीसरा, यहां हमको 2 अंक मिलने होते हैं ना, वहां हमको आधा या फिर 1 नंबर मिलकर रह जाता है हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से। तो हमको ये गलती नहीं करनी, याद रखना। सिर्फ 5 पॉइंट बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फालतू की बातें लिखना जैसे गाने या फिर लव स्टोरी, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर ने बता दिया था, हिंदी वाले सर ने एक वीडियो में कहा था कि शुरुआत के कम से कम 4 से 5 से 6 या लास्ट 7 पेज में अच्छा स्टडी मटेरियल लिख देना, जो कि क्वेश्चन पेपर में आया हो, उन क्वेश्चन के आंसर कर देना। लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि जब लास्ट में हमको कुछ नहीं आए तो जैसे 7 से 8 पेज के बाद में क्या हम उसमें गाना लिख सकते हैं, क्या हम उसमें लव स्टोरी लिख सकते हैं, क्या हम उसमें शायरी लिख सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है वो सबसे गलत होता है। हमको यहाँ पर इस तरीके की वाहियत बातें नहीं लिखनी है, इस तरह की वाहियत काम नहीं करना। देखो यहाँ पर किस गूगल पर ही मिला था मुझे इमेज, और किसी ने तो गाना कौन सा लगाया, गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग की मैनू कहती है चलाल स्लोली, मतलब सामने वाले बंदे ने गाना लिख दिया है क्वेश्चन के आंसर की जगह पर। और देखो टॉपिक डाला है स्वदेश प्रेम। ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन आपको इनकी कैटेगरी में नहीं आना है, और बाकी आपके ऊपर चॉइस है, इट्स हर चॉइस, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये बात है या ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर आधा लिखें या ना लिखें। देखो बेटा, सपोज दैट एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसका आंसर भी 4 नंबर का, वो सिंपली, ठीक है। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आधा आता है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आधा आता है, और आप उस आधे क्वेश्चन को भी, आधे आंसर को भी लिख देते हो, तो यहां पर बेटा आपको 2 नंबर मिल जाते हैं या 1 नंबर मिल जाता है। अब देखो बेटा, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। बेशक क्वेश्चन 4 नंबर का था, लेकिन मैंने उसका आंसर देकर कुछ थोड़ा बहुत ही सही 2 या 1 अंक प्राप्त कर लिया, तो कोई दिक्कत है? 2 या 1 नंबर की वैल्यू उन बच्चों को पता है जो 1 नंबर की वजह से फर्स्ट डिवीजन में से सेकंड डिवीजन में आ जाते हैं, जो सेकंड डिवीजन में से थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, या फिर फेल ही हो जाते हैं सिर्फ 1 नंबर की वजह से। तो उन बच्चों को 1 या 2 नंबर की वैल्यू पता होती है, तब भी नहीं पता होती, पता तब होती है जब रिजल्ट सामने आ जाता है कि काश मैंने कुछ और लिख दिया, मुझको उसका आधा आंसर आता था, अगर मैं लिख देता तो मेरे को 1 नंबर जरूर मिल जाता और मैं ही पास हो जाता। तो इस तरीके की बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि हमको क्या नहीं करना। क्वेश्चन संख्या जरूर डालनी है, फालतू बातें नहीं लिखनी, लव स्टोरी या गाने, इमोशनल बातें तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आंसर आधा आए तो आधा लिख दो, उसको छोड़कर मत आना, ठीक है। इन तरह की बातों पर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। बेटा बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं,
ठीक है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, उनमें जो पेपर आया है उस पेपर को आप 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला तो आपको टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, दूसरा आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा, एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग में कहीं ना कहीं सुधार होगा। ठीक है, धीरे धीरे से आप उसमें राइटिंग में तो अच्छा कर पाओगे। तो बेटा बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहिए। कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गया, अरे भाई वो गोल्ड मेडल जीत गया, एक दिन में वो गोल्ड मेडल जीत गया। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, एक दिन में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीतता। उस एक दिन की कामयाबी के लिए उसने, है ना जाने कितने सालों का संघर्ष छुपा होता है उस इंसान के, उस बंदे के साथ में। 7, 8, 9, 10, 12, 15 ना जाने कितने साल उसको कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष, लोगों के ताने, समाज की बुराइयां सहन करनी पड़ती हैं। तो बेटा अगर आप ये सब चाहते हैं कि जो आपको चाहिए, मतलब आपके ड्रीम्स, जो आपके सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखा करो। ठीक है, मोटिवेशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग यही बातें काम आती हैं कि समाज क्या कहेगा, तो हम दुगनी रफ्तार से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग हंसेंगे मेरे पर तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा इस चीज़ की परवाह करो, ना परवाही करके अपना नुकसान मत करना। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही 5 बातें थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये मैंने आज आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।